बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोग मुझसे सीखेंगे ब्रोकली और गोभी की सब्ज़ी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास गोभी और ब्रोकली मिक्स है। ये देखें आप लोग, गोभी उसके इतने इतने पीसेस मैंने काटे हैं और उतने ही उसी साइज़ के मैंने ब्रोकली के पीसेस भी काटे हैं। ब्रोकली को काटने के लिए आपने उसके डंठल के इर्द गिर्द वो जो स्किन होती है, चूँकि वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, वो आपने हटाना है। तो ये मेरे पास एक छोटा सा फ्लावर है तो मैं इसके हटा रही हूँ। आपके पास जब बड़े बड़े हों तो वही हटा दें। और इसके बाद आपने उसको इसी साइज़ में काटना है जिस साइज़ में हमारी गोभी है। और ये मेरे पास आधा फूल ब्रोकली का था और एक बड़ा फूल था गोभी का, तो वो भी मैंने आधा ही लिया है। ये मेरे पास तकरीबन 3/4 कप के बराबर तेल है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले एक बारीक चॉप प्याज। और इस प्याज को मैंने कलर नहीं देना, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है। जब प्याज मेरा ट्रांसपेरेंट हो गया तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। और वो मैं ले रही, उसके साथ हरी मिर्चें, तो वो मैं ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून के बराबर। तो इसके कच्चेपन को हमने थोड़ा सा बस ख़त्म करना है। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो इसके बाद हम इसमें आधा किलो टमाटर जो हैं वो डाल देंगे। टमाटर जो हैं वो मैं डाल चुकी हूँ और इसको मैंने गलने दिया था। अब 5 मिनट के बाद जब इसका ढक्कन मैंने हटा दिया तो इसके टमाटरों को मैं चम्मच के साथ थोड़ा मज़ीद इसको मैंने तोड़ना है ताकि इसके वो जो बड़े बड़े पीसेस हैं वो अच्छी तरह से घुल जाएं। अब ये मेरे पास सब्ज़ी नेशनल वालों की सब्ज़ी मसाला मिक्स है। तो 2 टीस्पून या फिर 1 टेबल स्पून हमने इस मसाले का डाल देना है ताकि हमारी जो गोभी है और ब्रोकली है वो बहुत चटपटी बने। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं वो डाल दी। इसके साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून डाल चुकी हूँ हल्दी। और इसके अलावा 2 टीस्पून या फिर 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया इसमें धनिया। धनिया जो है वो दरदरा पिसा हुआ है, बारीक पिसा हुआ नहीं है। तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें 1-2 मसाले मज़ीद जाएंगे तो वो मैं बाद में डालूंगी, इस स्टेज पे हम नहीं डालेंगे। थोड़ा सा जब इन मसालों को मैंने भूना तो ये मेरे पास एक चिकन क्यूब है, मैंने वो डाला। तो चिकन क्यूब जो है वो ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें तो डाल दें, नहीं डालना चाहते तो फिर ना डालें। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको मैंने पकने दिया। थोड़ी देर के बाद ये मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा है, मैंने साबुत वो डाला। और ये जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। अब नमक जो है वो आप लोग टू टेस्ट डालें, क्योंकि जो नेशनल वालों का मसाला था उसमें भी नमक होता है, चिकन क्यूब में भी नमक होता है। इसके अलावा तो जो नमक है वो आप लोग देख के डालें। तो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाला। अब वो सारी की सारी ब्रोकली और गोभी जो है वो मैं डाल चुकी हूँ। और ये डाल लेने के बाद अब मैंने इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप कर देना है। और ये मेरे पास थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर था तो मैंने वो डाला इसके ऊपर। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को कंबाइन कर लें ताकि जो गोभी और ब्रोकली है वो इस मसाले में कोट हो जाए। जब इसकी मैंने मिक्सिंग कर दी, इसको मैंने ढक के छोड़ दिया, फ्लेम दरमियानी थी। और तकरीबन 10 मिनट के बाद इसके ढक्कन को मैंने हटाया। अब पानी जो है वो ब्रोकली और गोभी वो छोड़ चुकी हैं, तो दोबारा से मैंने इसको ढक के नहीं पकाना, क्योंकि इसकी जो बाकी की कसर है, जब ये पानी इसमें से खुश्क होगा, जब इसकी भुनाई होगी तो ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा। अब ये मेरे पास 1 टेबल स्पून के बराबर साबुत अजवाइन है, मैंने वो डाल दी। और ये मेरे पास थोड़ा सा वो ज़ीरा मैंने थोड़ा डाला था तो थोड़ा सा मैंने मज़ीद डाला। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हम आपस में मिक्सअप कर लेंगे। और इसको मिक्सअप कर लेने के बाद इसको हमने दरमियानी आंच पे उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसका सारे का सारा पानी खुश्क ना हो जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया। ब्रोकली हमारी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।